हेलो बच्चों, आज हम कार्य पुस्तिका वाटिका के पहले पाठ का विमल इंदु की विशाल किरणें के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पंक्ति को पूरा कीजिए। जैसे विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, यह देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे विमल का अर्थ है स्वच्छ, इंदु का अर्थ है चांद, जगत का अर्थ है संसार, अनादि का अर्थ है जिसका आरंभ न हो, अनंत का अर्थ है जिसका अंत न हो। तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। जैसे अंत का विलोम है आरंभ, अनादि का विलोम है अनंत, आशा का विलोम है निराशा, प्रसार का विलोम संकोच, प्रकाश का विलोम अंधकार, प्रशंसा का विलोम बुराई या निंदा। चौथा प्रश्न है, वर्तनी शुद्ध करिए। जैसे दयानिधि यहाँ लिखा है, लेकिन धी में छोटी ई की मात्रा रहेगी, तब यहाँ इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। जैसे विमल, तो विमल की वर्तनी शुद्ध करने के लिए व पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। पुकार, पुकार की वर्तनी शुद्ध करने के लिए इस पे छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे प पे। अनादि, अनादि इसमें द पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तब इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। नदियाँ, द पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, जिससे इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। धुन, इस पे छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे, जिससे इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। पांचवा प्रश्न है, समानार्थी शब्दों का मिलान करिए। इंदु का समानार्थी शब्द चंद्रमा, प्रकाश का समानार्थी शब्द उजाला, जगत का समानार्थी शब्द संसार, तरंग का समानार्थी शब्द लहर, सागर का समानार्थी शब्द समुद्र होता है। इस तरह आपस में इनको मिला देंगे। छठा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। जैसे सागर का तुकान शब्द गागर नागर, इंदु का तुकान शब्द हिंदू बिंदु, धुन का पुनः गुण, माया का तुकान शब्द काया साया, लीला का तुकान शब्द नीला पीला, प्रकाश का तुकान शब्द तलाश अवकाश, दया का तुकान शब्द नया गया। आगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में दिया है, तो इनको पढ़ेंगे। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाए उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में समय परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्द संस्कृत रूप में ही पहले जैसे थे उसी रूप में है, और थोड़ा परिवर्तित रूप करके जो शब्द आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो सातवां यह प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से तद्भव तत्सम शब्द की पहचान करके उनके आगे तद्भव तत्सम शब्द लिखिए। अनंत तत्सम शब्द का है शब्द है, तो ये तत्सम है। चांद तद्भव शब्द है, हंसना तद्भव शब्द है। अनुनासिक एवं अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दिया है, चंद्रबिंदु लगे शब्द को अनुनासिक तथा केवल बिंदु लगे शब्द को अनुस्वार होते हैं। इसी पे आठवां प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार शब्दों को छांटकर उनके आगे लिखिए। जैसे इंदु क्या है, यहाँ पे केवल बिंदु लगा है तो अनुस्वार है। अनंत, अनंत पे बिंदु लगा है तो ये भी अनुस्वार है। प्रशंसा, प्रशंसा बिंदु लगा तो ये भी अनुस्वार है। हंसना, हंसना पे चंद्र बिंदु लगा है तो इसलिए ये अनुनासिक है। तरंग अनुस्वार है। नदियाँ, इस पे चंद्र बिंदु लगा है तो अनुनासिक है। चांदनी, इस पे चंद्र बिंदु लगा है तो ये भी अनुनासिक है। नौवां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को प्राकृतिक निर्मित और मानव निर्मित में बांटिए। प्राकृतिक निर्मित मतलब जो प्रकृति से चीज़ें मिली हैं, और मानव निर्मित जिसे इंसानों ने बनाया है। तो यहाँ कई चीज़ों का नाम लिखा है, जैसे नदी, मेज, जंगल, अखबार, आकाश, चाय, फूल, पेन, पानी, घर। इसको अलग अलग क्या करना है, हमको
लिखना है। तो प्राकृतिक निर्मित में नदी, जंगल, आकाश, फूल, पानी, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। मानव निर्मित में मेज, अखबार, चाय, पेन, घर, ये मानव निर्मित है, इसे इंसानों ने बनाया है। 10वां प्रश्न है, सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, हमें और कहाँ कहाँ से प्रकाश मिलता है, उनके नाम लिखिए। यहाँ पे दिया है, इसी में नाम लिखना है। आग से हमको प्रकाश मिलता है, बल्ब से, चंद्रमा से भी हमको प्रकाश मिलता है, टार्च भी लिख सकते हैं। 11वां प्रश्न है, शब्दों का खेल। यहाँ बॉक्स में लिखा है तरंगमाला, तब इसको तोड़ तोड़ के अलग अलग शब्द देखेंगे। जैसे तरंग, रंग, माला, यहाँ ये शब्द आपस में छिपे हैं। नीचे लिखे शब्द में आपस में भी छिपे हुए शब्दों को ढूंढिए। तो यहाँ पे बॉक्स में ताजमहल लिखा है, इससे ताज, महल और हल 3 प्रकार के शब्द बन जाएंगे। धन्यवाद।